Now marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume refers the change in consumption due to change in income. Thus, MPC equal to del C by del Y. If we draw a graph for MPC, that is in as ways, ये कंजम्पशन लाइन सबको पता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हमारा इस एक्सिस पे हमने इनकम को रखा है और इस एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को रखा है. तो दैट इज अगर आई में चेंज होते हैं फ्रॉम मान लो 100 से 300, तो डेल वाई है ये चेंज इन इनकम 300. और अगर ये कंजम्पशन में मान लीजिए चेंज होता है 80 to 220, तो दैट इज चेंज इन कंजम्पशन. तो ये एमपीसी का ग्राफ हो गया. एमपीसी दिखाता है कि चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. एमपीसी इक्वल टू डेल सी बाई डेल वाई. अब एमपीसी के बारे में कहा जाता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर फॉर लोअर इनकम ग्रुप एंड लोअर फॉर हायर इनकम ग्रुप. और इसीलिए हम लोग देखे थे कि कल जो हमने कंजम्पशन का टेबल बनाया था उसमें हम देखे थे कि जब इनकम लो होता है तो कंजम्पशन हाई होता है इनकम से, और वहां पर कंजम्पशन जो है वो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है. और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा होती जाती है और कंजम्पशन कम होता जाता है. इसमें आपको एक चीज़ और हम बता दें कि एपीसी और या एमपीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो द रेशियो बिटवीन the change in consumption expenditure and change in income is called marginal propensity to consume. The ratio, इसका definition हो गया, the ratio between the change in consumption and the change in income is called change in consumption हो गया आपको डेल सी और चेंज इन इनकम हो गया डेल वाई. is called marginal propensity to कंज्यूम, एमपीसी. अब यहाँ पर हमको देखना है कि एपीसी और एमपीसी आपस में कैसे रिलेटेड है. इसके बाद से ऐसे ही हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को देख लेंगे. अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये कंज्यूम हो गया, कंजम्पशन क्या है और एमपीसी क्या है. अब हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को देखने के बाद उसमें रिलेशन को देख लेंगे. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीएस है, इससे पहले एपीएस है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. एपीएस क्या है? एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई. वंस अगेन एस वाई वाई, यानी कि इट इज अ रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम. 10 एस बाई वाई. अब इसका भी फिगर अगर हम बनाना चाहें तो रेशियो सेविंग, और सेविंग का लाइन हम लोग जानते हैं कि सी प्लस एस किस में होता है? एएस में. एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस. तो सेविंग लाइन जो हमारा जाता है वो सेविंग लाइन हमारा कहाँ से जाता है? वो जाता है नेगेटिव से. ये है हमारा सेविंग लाइन.
अब क्यों नेगेटिव से जाता है? तो आपको पता है कि हम लोग कंजम्पशन लाइन जहां से उठाते हैं, कंजम्पशन लाइन जहां से उठाते हैं, और कंजम्पशन लाइन हम लोग जब जीरो इनकम लेवल होता है तो भी ऊपर से उठाते हैं, इतना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। तो जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतना ही डिसहोल्डिंग होता है, नेगेटिव सेविंग होता है। इसलिए सेविंग लाइन नेगेटिव से उठेगा। और इसमें अगर हम कंजम्पशन लाइन को फिर हटा देते हैं कंजम्पशन लाइन को, और केवल अगर हम लोग बात करें सेविंग की, तो ये जो है, तो ये है एस, इस पे हमने इनकम लिया है और इस पे हमने सेविंग को लिया है S1 मान लीजिए। तो ये एस है, ये वाई है। तो ए रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सिंपल ये हुआ कि हम आय में से कितना बचाते हैं। सपोज अगर किसी का इनकम 1000 है और y इक्वल टू 100 है, s इक्वल टू 600 है, अगर ये बचाता है 600 तो हमारा एपीएस हो जाएगा s बाई वाई बराबर 600 बटा 1000 s बाई वाई, और ये हो जाएगा आपको 0.6। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोग बना लेंगे। जैसे हमने अभी एपीसी देखा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। उसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई, इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसका फिगर हो गया, एपीएस का फिगर है ये। अब इसी के आधार पे हमको देखना है एमपीएस। तो एमपीएस को जब हम देखेंगे तो एमपीएस क्या है, एमपीएस को फिर हम यहां से देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? अगेन इट इज it refers the change in total saving. It refers the change in total saving due to change in income. Thus MPS इक्वल टू डेल एस बाई डेल वाई। और अगर इसको हमको दिखाना है डेल एस बाई डेल वाई को, तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि ये एपीएस है और इसी में अगर हम चेंज दिखाते हैं कि सेविंग एस से S1 बढ़ा, तो इसको हम डेल एस कर सकते हैं, डेल एस। और ये जो है ये हो जाएगा वाई में जो चेंज हुआ ये डेल वाई हो जाएगा। तो ये फिगर जो है आपको एमपीएस का फिगर हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का। एमपीएस इक्वल टू डेल एस बाई डेल वाई। और यहाँ पे डेल एस है, आपने देखा है कि सेविंग का लाइन है, यहाँ पर हमने सेविंग को लिया है ओ वाई एक्सिस पर, ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है। और इसमें सेविंग इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग में जो चेंज हुआ इसको दर्शाया गया है, तो दैट इज एमपीएस का। अगर एपीएस का केवल प्लेन फिगर बनाना है तो एपीएस का प्लेन फिगर में हम लोग केवल चेंज नहीं दिखाएंगे, केवल सेविंग लाइन को दिखाएंगे। और इसमें एक ये एपीएस का फिगर हो गया। अगर हम यहाँ पर सेविंग लेते हैं इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पे हम इनकम लेते हैं, तो दैट इज एस और ये है वाई। तो ये रेशियो इनकम में से इतना, इनकम में से हम इतना बचाते हैं, दैट इज सेविंग। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू एस बाई वाई एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू डेल एस बाई डेल वाई। यानी चेंज एमपीएस रेफर्स द चेंज इन marginal propensity to save refers the change in total saving due to change in income, and it going to be slightly down with the increase in income, and
एपीएस इज जस्ट अ रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये इनकम में से सेविंग का पार्ट है। तो एपीएस अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा, तो दैट्स इट इज क्लियर बाय ऑल। एमपीएस का फिगर, एपीएस का फिगर, एपीएस बराबर एस बाई वाई, एमपीएस बराबर डेल एस बाई डेल वाई। अब अभी हमको देखना है कि हम लोग अभी तक कितना चीज देखे। हम लोग अभी तक देखे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स है सी प्लस एस। सी में हमको देखना था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन या कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन या कंज्यूम जो है वो है एपीसी बराबर सी बाई वाई। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल सी बाई डेल वाई। उसके बाद हमने देखा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसमें हमने फिर दो टाइप देखा इसका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, टू कंज्यूम एंड, इसमें यहाँ दो है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इसमें एक होगा एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये हो जाएगा एमपीएस बराबर डेल एस बाई डेल वाई। इन दोनों का फिगर भी हम लोग पता है। अगर चारों का फिगर हम एक साथ बनाना चाहें, एपीएस और एमपीएस, एपीसी एमपीसी को, तो हम कैसे बना सकते हैं। अगर केवल कंजम्पशन को, ये देखिए ये हम लोग बना रहे हैं अभी एपीसी का, ठीक है, y0x कंजम्पशन लाइन यहां से जाएगा, इस एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को रखा है, इस एक्सिस पे हमने इनकम को रखा है। तो अगर केवल एक लाइन हम रेशियो दर्शाएं, अगर C और ये हो गया Y, ये हो गया Y, इतना Y, और ये हो गया ये, दैट इज C। तो ये जो है ये हो गया APC इक्वल टू C बाई वाई। अगर इसी में हमको MPC दिखाना है, ये पहला हमने APC दिखाया, अब हम दूसरा MPC दिखा रहे हैं। MPC दिखाना है तो हमको चेन दिखाना पड़ेगा, X 0 Y, ये C, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, इस एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को लिया है, इस एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है। तो दैट इज, अगर हम चेंज दिखाते हैं तो ये हो जाएगा डेल वाई और ये हो जाएगा डेल सी। ये एमपीसी का फिगर हो गया। मान लो यहाँ C1 हो गया, यहाँ Y, यहाँ Y1 हो गया, यानी आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में परिवर्तन। ठीक इसी तरह से अगर हम एपीएस को दिखाना चाहते हैं तो एपीएस के लिए हमको, हम लोग जानते हैं कि सेविंग लाइन कहाँ से निकलेगा, नेगेटिव से। तो अगर एपीएस को हम दिखाना चाहते हैं, ये सेविंग है, तो ये केवल अगर हम दिखाएं, इस पे हम इनकम को लिए हैं और इस पे हम सेविंग को लिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई इनकम और ये हो जाएगा दैट इज सेविंग। तो अगर ये जो है एस बाई वाई, एपीएस बराबर एस बाई वाई, ये एपीसी का फिगर हो गया। सेविंग लाइन में जितना सेविंग है जितना इनकम है, दैट इज अ रेशियो। ये एपीएस का हो गया। एक पे सेविंग को लेंगे, मान लो एस लिया, एक पे इनकम को लेंगे। अगर हमको एमपीएस दिखाना है, अगर एमपीएस दिखाना है तो हमको इसी में चेंज दिखाना होगा। चेंज दिखाना होगा कैसे, तो एमपीएस के लिए हमको
वाई, सेविंग नीचे से नेगेटिव से जाएगा और मान लो वाई वाई वन, ये हो जाएगा डेल वाई और ये हो जाएगा डेल एस एस वन। इस एक्सिस पे हमने सेविंग को लिया है, इस एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है, तो दैट इज एमपीएस। 1 2 3 और 4। देन स्टूडेंट, सो डेफिनेशन एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, चारों का डेफिनेशन। अभी हम लोगों ने 4 चीज देखा। 4 चीज हमने देखा है, एपीसी, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। इन चारों का डेफिनेशन, चारों का फिगर याद करके नोट्स बना लेना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में ये 3-3 नंबर में आता है, तो आशा है कि इसको नोट्स बना लेंगे और समझ भी गए होंगे। एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज अ रेशियो बिटवीन consumption and income. MPS is shows the tendency of consumption due to change in income, and that is del C, change in consumption due to change in income. Average propensity to save is again, it is a simple ratio between saving and income, that is S and S by Y यानी, और marginal propensity to save del change in saving due to change in income। चारों का फिगर है, चारों का डेफिनेशन याद कर लेंगे। थैंक यू।